नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट चैंपियन इलिया टोपुरे के बारे में। तो टीएमसी के साथ इलिया टोपुरे का इंटरव्यू आता है जहां पर उसने बात की है इस्लाम महाचेव की और उसके पोटेंशियल फ्यूचर ओपोनेंट पैडी पिम्बलेट के बारे में। तो डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं जहां पर इलिया टोपुरे बोलता है कि चार्ल्स ओलिवेरा के लिए वो बैड फील कर रहा है क्योंकि वो रियली ओलिवेरा को लाइक करता था। चार्ल्स ओलिवेरा एक गुड ह्यूमन बीइंग है और वो ये चीज पहले से बोलता आ रहा है कि उसे ओलिवेरा के साथ फाइट करनी ही नहीं थी। वो स्टार्टिंग से बोलता आ रहा है कि वो इस्लाम महाचेव को चेस कर रहा था। वो चाहता था कि उसकी फाइट इस्लाम महाचेव के साथ हो फॉर द लाइट वेट अनडिस्प्यूटेड बेल्ट, बट इस्लाम महाचेव डिसाइड करता है कि वो इस फाइट से भाग जाएगा वेल्ट वेट डिवीजन में। अब इसके बाद जब रिपोर्टर ने इलिया से पूछा कि क्या उसे लगता है कि इस्लाम महाचेव 170 पाउंड्स में इसीलिए गया है क्योंकि इस्लाम उससे अफ्रेड था और वो उससे फाइट करना नहीं चाहता था, तो यहाँ पर इलिया टोपुरे ने यस या फिर नो तो नहीं बोला, बट अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए इलिया टोपुरे बोलता है कि इस्लाम महाचेव ने वही किया जो उसे लगा कि उसके करियर के लिए बेस्ट है। बट वो यहाँ पर ये चीज भी बोलना चाहता है कि अगर यूएफसी ने उसे जस्टिन गेची की फाइट ऑफर की होती या फिर कोई और ओपोनेंट के साथ फाइट को ऑफर किया होता तो वो प्रीटी श्योर है कि इस्लाम महाचेव उस फाइट को एक्सेप्ट कर लेता और लाइट वेट डिवीजन में ही फाइट करता। बट क्योंकि यूएफसी ने इस्लाम को उसकी फाइट ऑफर की तो इसीलिए इस्लाम ने इस फाइट को नहीं लिया, वो वेल्ट वेट डिवीजन में चले गया क्योंकि इस्लाम भी जानता है कि ये फाइट लेना उसके लिए काफी रिस्की है। वो जानता है कि अगर उनकी फाइट हुई तो वो उसे स्लीप करने वाला है। इनफैक्ट ये चीज हबीब नुरमागोमेडोव भी जानता है और इसीलिए हबीब हो गया या फिर पूरी टीम होगी, वो ये फाइट होते हुए देखना नहीं चाहते थे। अब इसके बाद जब इलिया से इस्लाम की फाइट एट वेल्टरवेट के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पर इलिया टोपुरे बोलता है कि वो एक्चुअली में इस्लाम महाचेव को सपोर्ट कर रहा है। वो चाहता है कि इस्लाम महाचेव वेल्टरवेट का चैंपियन बन जाए ताकि उसी की तरह इस्लाम महाचेव भी डबल चैंपियन हो जाए। अब वो ये चीज इसलिए चाहता है क्योंकि फिर उसे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी 170 पाउंड्स में जाने के लिए और ये फाइट डबल चैंपियन वर्सेस डबल चैंपियन होगी जो आज तक नहीं हुई है, और वहां पर वो इस्लाम महाचेव को बीट करके ट्रिपल चैंपियन बन जाएगा जो आज तक नहीं हुआ है। अब इसके बाद पैडी पिम्बलेट की फाइट के बारे में इलिया टोपुरे बोलता है कि ये वैसी फाइट्स में से एक है जो हर कोई फैन देखना चाहता है क्योंकि दोनों साइड बहुत बड़े फाइटर्स हैं, तो ये फाइट एक काफी बड़ी फाइट है। बट वो यहाँ पर ये चीज को भी बोलना चाहता है कि पैडी पिम्बलेट की फाइट उसके लिए इजीएस्ट फाइट होगी। अगर उसकी पैडी पिम्बलेट के साथ फाइट होती है तो वो पूरे फाइट वीक को बहुत ज्यादा एंजॉय करेगा क्योंकि एंड में उसे रिजल्ट का पता है कि वही विन करेगा। अब कैसे पैडी पिम्बलेट के साथ वो अपनी फाइट को विजन करता है, तो यहाँ पर इलिया टोपुरे बोलता है कि वो प्रॉमिस करता है कि जिस भी वे से वो चाहे उस वे से वो पैडी पिम्बलेट को बीट कर सकता है। अगर पैडी को नॉकआउट करना है देन नो प्रॉब्लम, अगर पैडी को सबमिट करना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फिनिश को थोड़ा सा फन बनाने के लिए वो चाहता है कि वो पैडी पिम्बलेट को ट्रायंगल चोक से फिनिश करे जहां पर वो माउंट ट्रायंगल चोक को लगाए ताकि उसके बॉल्स पैडी पिम्बलेट के फोरहेड पे हो। एंड ऑफ द डे अगर पैडी पिम्बलेट के साथ उसकी फाइट होती है तो ये फाइट एक राउंड के आगे नहीं जाने वाली है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट वेट फाइटर अरमान सरूकिन के बारे में जहां पर उसका भी इंटरव्यू आया है और यहां पर उसने बात की है इलिया टोपुरे इस्लाम महाचेव, उसे क्या लगता है कि इस्लाम महाचेव वर्सेस जेडीएम की फाइट कैसे जाएगी एंड ऑल्सो वो कब चाहता है कि उसकी फाइट हो। अब सबसे पहले अगर ये देखें कि अरमान ने क्या बोला है इलिया टोपुरे की फाइट के बारे में, तो यहाँ पर अरमान बोलता है कि उसका गेम प्लान सिंपल रहने वाला है। वो इलिया टोपुरे को जस्ट ग्राउंड में लेके जाएगा, उसे होल्ड करेगा, उसे मॉल करेगा ग्राउंड में और फिर लेटर ऑफ द फाइट में वो इलिया टोपुरे को ग्राउंड में ही फिनिश कर देगा। उसके पास ज्यादा बेटर ग्राउंड गेम है, उसके पास ज्यादा बेटर कंट्रोल है, वो ज्यादा बेटर ऑलराउंड फाइटर है, उसके पास ज्यादा बेटर किक्स हैं, उसके पास ज्यादा बेटर ग्राउंड एंड पाउंड है एंड ओवरऑल जब स्ट्रेंथ की भी बात आती है तो वो भी उसके पास ज्यादा है। सिर्फ और सिर्फ अगर बॉक्सिंग की बात करें तो वही इलिया टोपुरे की बेटर है उससे, तो ये चीज उसके लिए एक नो ब्रेनर है कि उसके पास इतनी ज्यादा एबिलिटीज हैं वेयरएज इलिया टोपुरे के पास बस एक बेटर एबिलिटी है, तो ऑब्वियसली वही फाइट को विन करने वाला है। और अगर वो इलिया टोपुरे के साथ बॉक्सिंग फाइट नहीं करेगा तो फिर इलिया टोपुरे क्या करेगा। तो बेसिकली अब हमें समवट आइडिया लग जाता है कि अगर अरमान की इलिया टोपुरे के साथ फाइट होती है तो उसका गेम प्लान क्या रहने वाला है। ऐसा फॉर श्योर लग रहा है कि अरमान सरूकिन एक हेवी ग्रैपलिंग या फिर हेवी रेसलिंग अप्रोच लेके आने वाला है।
अब इसके बाद एरियल हवानी के शो पे चलते हैं, जहां पर अरमान से पूछा जाता है कि अगर UFC 317 में ओलिवेरा की जगह इस्लाम महाचेव की फाइट हो रही होती इलिया टोपुरे के साथ, तो फिर उसे क्या लगता है कौन सा फाइटर विन करता। तो यहाँ पर अरमान ये कहता है कि इस्लाम वर्सेस इलिया की फाइट हुई होती तो वो पिक करता इस्लाम महाचेव टू विन बाय टेक्निकल नॉकआउट। उसे लगता है कि इस्लाम महाचेव की जो स्ट्रेंथ है वो कंप्लीटली डिफरेंट है और अगर दोनों की फाइट होती तो वो इलिया टोपुरे को बीट कर देता। वो जानता है कि अभी इलिया टोपुरे नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर है, जिसको लेकर वो एग्री भी करता है। बट अगर वेल्टरवेट में इस्लाम महाचेव जैक डेला मेडलेना को बीट कर देता है और वो भी डबल चैंपियन बन जाता है, तो फिर ऑब्वियसली इस्लाम महाचेव वापस नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर बन जाएगा और लाइट वेट डिवीजन में वो इलिया टोपुरे को बीट करके नंबर 2 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर बन जाएगा। अब इस्लाम की बात लगी है तो अरमान से पूछा जाता है कि अगर इस्लाम की फाइट जेडीएम के साथ ही हो जाती है नेक्स्ट, तो फिर उसे क्या लगता है कौन सा फाइटर विन करेगा। तो यहाँ पर अर्ली प्रिडिक्शन देते हुए अरमान सरूकिन बोलता है कि उसे लगता है कि इस्लाम महाचेव फाइट को विन करने वाला है। अब फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अरमान बोलता है कि वो खुद कब फाइट करना चाहता है, तो यहाँ पर मेरी ओपिनियन में जो भी अरमान सोच रहा है वो नहीं होने वाला है। जिधर अरमान ये बोलता है कि वो चाहता है कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट इलिया टोपुरे के साथ करे, जहां पर ये फाइट UFC 321 में हो अक्टूबर अबू धाबी के कार्ड में। इवन अगर अरमान को डायरेक्टली बेल्ट के लिए भी फाइट मिल जाती है, तब भी ये फाइट UFC 321 अक्टूबर अबू धाबी में तो नहीं होने वाली है। वहां पर ऑब्वियसली उन्हें उन्हीं रीजन का फाइटर चाहिए जो मेन इवेंट फाइटर बन सके, तो इलिया टोपुरे वहां पर ज्यादा सूट नहीं करता है। एंड ऑल्सो इसके साथ इतनी जल्दी इलिया टोपुरे वापस नहीं आने वाला है। उसने पहले ही बोल दिया था कि अगर वो वापस भी आया तो वो दिसंबर के कार्ड में वापस आएगा। तो अगर अरमान सरूकिन बिना कोई फाइट किए बस अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए बैठना चाहता है, तो ये भी उसके लिए गलत हो सकता है, क्योंकि सपोज कि अगर पैडी पिमलेट या फिर जस्टिन गेची अपनी कोई फाइट कर लेते हैं और वो फाइट को विन कर जाते हैं, या फिर आपस में ही फाइट करके उन दोनों में से कोई एक फाइटर विन कर जाता है और दूसरी साइड इलिया टोपुरे बोलता है कि वो नेक्स्ट ईयर फाइट करेगा, तो फिर अरमान सरूकिन यहाँ पर बहुत बुरा फंस जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली फिर जस्टिन गेची या फिर पैडी पिमलेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी एज कंपेयर टू अरमान सरूकिन। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन मैगोमेड अंकलाएव के बारे में। अब ये अपडेट थोड़ा सा पुराना है, बट क्योंकि मैंने कवर नहीं किया तो यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ। जिधर मैगोमेड अंकलाएव एक ट्वीट करते हुए बताता है कि ब्रेकिंग न्यूज, एलेक्स परेरा रीमैच को फिर से चाहता है कि वो रमादान के टाइम पे हो, क्योंकि उसे ज्यादा टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। वेरेस दूसरा क्लाउन यानी कि यिरी प्रोहास्का की यहाँ पर बात हो रही है कि दूसरा क्लाउन स्टिल अपना होमवर्क कर रहा है, तो लेट मी फाइट कार्लोस अल्बर्ट, जहां पर वो बिलीव करता है दोनों एलेक्स परेरा और यिरी प्रोहास्का से ज्यादा टफ फाइट है। अब मैं प्रीटी कॉन्फिडेंट हूँ, ऑब्वियसली इतने टाइम तक बेल्ट होल्ड पे नहीं रहेगी। डेफिनेटली अगर एलेक्स परेरा फाइट नहीं करेगा तो फिर कोई और फाइटर कर लेगा। पर ऑल्सो इसके साथ एलेक्स परेरा के इंस्टाग्राम पर हम देख सकते हैं कि उसने अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दिया है। वो कोई लास्ट के 1-2 हफ्तों से प्रॉपर ट्रेनिंग वीडियो डाल रहा है और पता नहीं क्यों काफी चांसेस लग रहे हैं कि जो UFC 321 अक्टूबर अबू धाबी का कार्ड है, यहाँ की मेन इवेंट फाइट मैगोमेड अंकलाएव वर्सेस एलेक्स परेरा की हो सकती है। अब ये जो मैगोमेड अंकलाएव ने ट्वीट डाला था, इसका रिप्लाई यिरी प्रोहास्का ने भी दे दिया है, जहां पर वो अंकलाएव को क्लाउन बोलता है और ये कहता है कि उसने यूनिवर्सिटी को फिनिश कर दिया है, जैसे कि वो होप करता है कि मैगोमेड अंकलाएव ने एलिमेंट्री स्कूल को कर लिया होगा। और इसके बाद यिरी कहता है कि अगर मैगोमेड अंकलाएव को नहीं चाहिए कि वो उसका टीचर बने, यानी कि इंप्लाइंग कि वो उसके साथ फाइट करे, तो फिर वो कार्लोस के साथ खुद ही नेक्स्ट फाइट कर लेगा। तो यहाँ पर गाइस हम वेरी वेल देख सकते हैं कि मेन इवेंट फाइट मैगोमेड अंकलाएव वर्सेस एलेक्स परेरा की हो जाए और को मेन इवेंट फाइट या फिर तीसरी फाइट यानी कि फीचर्ड फाइट यिरी प्रोहास्का वर्सेस कार्लोस अल्बर्ट की सेट हो जाए, जहां पर फिर दोनों में से जो भी विन करेगा वो फाइट करेगा अंकलाएव वर्सेस एलेक्स परेरा के विनर के साथ। और मूविंग ऑन, तो अब बात कर लेते हैं थोड़े से फाइट अपडेट्स के बारे में, जहां पर सबसे पहले UFC 319 की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक और क्रेजी फाइट ऐड हो चुकी है, जिधर ये फाइट होने वाली है वेल्टरवेट फाइटर्स जेफ नील वर्सेस कार्लोस प्राटिस के बीच में। तो वन ऑफ द फाइटिंग नर्ड कार्लोस प्राटिस वापस आ रहा है। उसने लास्ट फाइट में इयन गैरी के साथ लॉस को लिया था, तो लेट्स सी उसकी फाइट जेफ नील के साथ कैसे होती है, जो वैसे अगर कोई भूल चुका है तो इयन गैरी की जगह जेफ नील की ही फाइट होनी थी, बट जेफ नील इंजर्ड हो गया था। पर अब ये फाइट को फिर से बनाया गया है, तो लेट्स सी कौन सा फाइटर विन करता है। और UFC 319 में ये फाइट हो रही है, तो एब्सोल्युटली अमेजिंग कार्ड बनने वाला है ये। अब इसके बाद चलते हैं UFC
नोचे जो सितंबर 13 को होने वाला है, जहां पर पहले ये पे पर व्यू इवेंट था, बट क्योंकि मेक्सिको से ये इवेंट हट चुका है तो अब ये पूरा इवेंट UFC फाइट नाइट होने वाला है। तो यहाँ पर 2 क्रेजी फाइट्स ऐड हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहली है बैंटवेट डिवीजन की, जहां पर रॉ फॉन्ट की फाइट होने वाली है राउल रोसेस जूनियर के साथ। तो वंस अगेन एक काफी अमेजिंग फाइट, और फिर से यहाँ पर तुम नोटिस कर रहे होंगे कि UFC वंस अगेन राउल रोसेस जूनियर को एक बिग जंप देने की ट्राई कर रही है, और यहाँ पर उसकी फाइट एक काफी टफ ओपोनेंट रॉ फॉन्ट के साथ होने वाली है, जो ऑब्वियसली एक बहुत टफ ओपोनेंट रहने वाला है। तो लेट्स सी क्या राउल रोसेस जूनियर, जो स्टिल अभी शायद से 19 या फिर 20 इयर्स ओल्ड है, तो बहुत यंग फाइटर, क्या वो बैंटवेट वेटरन रॉ फॉन्ट को बीट कर पाता है। ऑल्सो इसके साथ एक सबसे क्रेजी फाइट के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये फाइट फेदरवेट डिवीजन की है, जिधर डिएगो लोपेस की फाइट बुक हो चुकी है जियोन सिल्वा के साथ। तो वंस अगेन वन ऑफ द फाइटिंग नर्ड्स फाइट करने वाला है, और यहां पर जियोन सिल्वा को एक बहुत बड़ा पुश मिल चुका है, जिधर वो फाइट करने वाला है डिएगो लोपेस के साथ, जिसने अपनी लास्ट फाइट एलेक्जेंडर के साथ फॉर द चैंपियनशिप फाइट की थी। तो ये फाइट एब्सोल्यूट वॉर फाइट है। मैं दोनों फाइटर्स को बहुत ज्यादा लाइक करता हूं, तो मेरे लिए काफी टफ चॉइस रहने वाली है कि मैं दोनों में से कौन से फाइटर को पिक करूं, बट एक बात की गारंटी है कि इस फाइट में बहुत मजा आएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।